Hello students and welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अवान के साथ। होप करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो देखिए, चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस को बिल्कुल भी ब्रेक मत करें और चीज़ों को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ें। बीच में से उठा के पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और इसको एक पूरी कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह समझें तो इजीली चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए लेट अस रिवाइंड द स्टोरी। हम कहाँ पहुँचे हैं अभी तक। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्लोर के बारे में। फ्लोर के बाद हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने उनकी मैच्योरिटी पढ़ी कि किस तरह से उनमें गैमेट्स बनते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर होने के बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से मेल जो है वो फीमेल के पास गया, उसने फीमेल को अप्रोच किया इन द सेशन ऑफ पॉलिनेशन। अप्रोच करने के उसके अलग अलग तरीके थे, दैट वाज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए फाइनली क्या हो चुका है कि जो मेल है वो फीमेल के पास पहुंच चुका है। नो व्हाट इज द नेक्स्ट। जब मेल पहुंच गया फीमेल के पास, नो तो अब आप इसको कंपेयर करिए वही मैरिज के कॉन्सेप्ट के साथ कि जब दो इंसानों की शादी होती है तो उसमें क्या होता है कि फीमेल लड़की पहले लड़के को देखती है, इन द सेम वे लड़का भी लड़की को देखता है। जब आपस में तालमेल अच्छा होता है तभी तो उनका मैरिज हो पाता है ना। सो इन द सेम वे when the pollen grain will land on the stigma or we can say pistil, the female will sense, or you can say the female will interact with the male so as to identify whether the male is right or wrong। बात समझ में? यानी कि वो फीमेल इस चीज़ को डिटेक्ट करेगी कि क्या ये वही पोलन ग्रेन है जिसकी मुझे तलाश थी या कोई और है। सो दैट फिनोमिना कि when the male and female reproductive parts are interacted, so what is the male part? Male part is the pollen. What is the female part? Female part is the pistil. So when the interaction between the male and female part happens, so that the male is allowed to form the pollen tube through germ pore into the style of that female while landing on stigma, that dynamic process is known as pollen pistil interaction, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस प्रोसेस को डायनामिक क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए ये इतना यूनिक फिनोमिना होता है प्लांट्स में, वेदर कि जब वो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया। देखिए अब इसको ज़रा इमेजिन करिए कितना ब्यूटीफुल ये मैकेनिज्म है कि पोलन ग्रेन जब लैंड कर रहा है स्टिग्मा के ऊपर तो स्टिग्मा को ये पता है कि ये पोलन मेरे जो मुझे चाहिए, जो मेरे लिए कंपैटिबल है, क्या ये वही है या फिर कोई और है। ऐसा तो नहीं है कि मैंगो का प्लांट है उस पर एप्पल का पोलन ग्रेन आ रहा है। सो इन दैट केस द स्टिग्मा विल रिजेक्ट दैट पोलन ग्रेन इन द सेम वे कि जिस तरह से आप की जब शादी होगी या किसी भी दो पर्सन की शादी होती है तो उनको पता है कि अब हमारी शादी हो रही है, लेकिन अगर किसी और से हो रही है सो इमीडिएटली द गर्ल विल रिजेक्ट दैट बॉय। सो इन द सेम वे द पिस्टल विल रिजेक्ट द पोलन if it is not compatible, if it is not the right pollen grain। तो चलिए अब हम देखते हैं what is the mechanism behind that, and seriously it is one of the most interesting topics of this chapter। तो देखिए the interaction between the male part pollen and the female pistil to bring about fertilization, क्योंकि जब दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, and that is known as pollen pistil interaction। but ये एक ओवरव्यू है इस डेफिनेशन का। अब हम देखते हैं कि what is basically the process। तो मेरे साथ साथ आप सुनते रहिएगा और डायग्राम भी बनाते रहिए, राइट। सो लेट अस सी। सो देखिए this is the pistil part, this is the pistil part, right, and
This is the pollen grain. This is the pollen grain which is carrying two male gametes and one vegetative cell, right? So what will happen? This pollen grain will land on this stigma in the first step. So यहाँ पे क्या हो गई? इस पोलन ग्रेन की लैंडिंग हो गई। बात समझ में आई? पोलन ग्रेन की क्या हो गई? लैंडिंग हो गई। सो यहाँ पे क्या हुई? लैंडिंग। सो अब देखिए चीजें आपको याद क्या रखनी है, इस प्रोसेस को सिंपल कैसे बनाना है। सो ये देखिए सबसे पहले जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, आई होप आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा। पोलन ग्रेन इसके पास क्या है? इट हैव स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, और आपको बताया था कि स्पोरोपोलेनिन दुनिया का ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, राइट? स्पोरोपोलेनिन, उसके बाद यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर आर सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक प्रोटीन्स, राइट? उसके बाद बात कर लेते हैं स्टिग्मा की। अब जो ये स्टिग्मा है, यहाँ से कह लीजिए पिस्टिल पार्ट, पिस्टिल के पास क्या क्या है? सो द पिस्टिल विल रिलीजेस, जैसे ही ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा या पिस्टिल पार्ट के ऊपर लैंड करेगा, सो व्हाट इट विल डू, द पिस्टिल, और आप ऐसे कह सकते हैं स्टिग्मा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, द स्टिग्मा विल रिलीज the recognition factors. This is very very important. This is very very important. It will release the recognition factors. Now what are these recognition factors? So देखिए जिस तरह से यहाँ पे पोलन ग्रेन ने कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स और एंजाइम्स रिलीज किए, वैसे ही यहाँ पे जो स्टिग्मा है ये भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स और एंजाइम्स को रिलीज करेगा, राइट? सो ये रिकॉग्निशन फैक्टर्स क्या क्या हैं? दीज आर द प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, राइट? एंड दे ऑल आर स्पोरोफिटिक इन ओरिजिन। इनका ओरिजिन कैसा होता है? स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक का मतलब होता है जो प्लांट बॉडी बनाता है, राइट? They are all are sporophytic in origin। अब देखिए अगली बात जो बड़ी जरूरी है, मैंने यहाँ पे बोला कि recognition factors क्या है? प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स। सो देखिए ये recognition factor क्या करता है? What it will do? So it will distinguish, this is very very important। ये क्या करेगा? The recognition factors, these chemicals basically they will distinguish right एंड रॉन्ग पोलन। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जब पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड किया तो क्या ये पोलन ग्रेन बिल्कुल सही है? क्या इस पोलन ग्रेन में वो एबिलिटी है कि वो इस स्टिग्मा के साथ आकर इसके ऊपर लैंड करके पोलन ट्यूब को बना सके? सो इसी चीज को चेक करने के लिए यहाँ पे रिकग्निशन फैक्टर, जैसे कि ये कुछ केमिकल्स हैं, ये डिस्टिंग्विश करते हैं, ये पहचानते हैं कि क्या ये पोलन ग्रेन सही है या गलत है। तो अगर तो वो पोलन ग्रेन होगा राइट, इफ इट इज अ राइट पोलन ग्रेन देन इट विल बी कॉल्ड एज कंपैटिबल पोलन ग्रेन। क्या कहा जाएगा उसे? इट विल बी कॉल्ड एज कंपैटिबल पोलन ग्रेन एंड द रॉन्ग पोलन ग्रेन विल बी इनकम्पैटिबल। यानी कि कंपैटिबल का मतलब होता है the pollen which has the ability to germinate or to form the pollen tube, and the wrong pollen grain will not be able to form the pollen tube। बात समझ में आई? सो जो compatible होगा ये pollen tube बना सकेगा, but the pollen grain which is wrong, it will be inhibited। इसका जो जर्मिनेशन होगा ये क्या हो जाएगा? इनहिबिट। बात समझ में आ रही है? बहुत ही इजी प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ डिफिकल्ट आया है इसमें। सो ये होगा दूसरा काम। नाउ उसके बाद क्या होगा? इन केस थर्ड केस, अब देखिए
अब मैंने आपको बताया था कि वो जो पोलन ट्यूब बननी है वो बनाती है इंटाइन पार्ट, राइट। सो देखिए पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताया था आपको मैंने। बाहर एक बहुत ही टफ कोटिंग होता है और यहाँ पे होता है जर्म पोर। अब देखिए जो ये जर्म पोर है, अब ये जो पूरी की पूरी टफ कोटिंग है, यहाँ पे तो स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है, बट स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट वेयर द जर्म पोर इज प्रेजेंट। तो रीजन बीइंग दैट कि जहाँ पे जर्म पोर होता है वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन क्यों नहीं होता है, क्योंकि पोलेनिन को कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता है। सो इसीलिए इन मेल गैमेट्स को बाहर आने के लिए दे नीड सम गेटवे, दे नीड सम एंट्रेंस, सो दैट द मेल गैमेट्स विल बी लिबरेटेड थ्रू द पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब को बनाने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये जर्म पोर, दैट्स व्हाई स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे एब्सेंट रहता है, राइट। सो अगर मैं टाइम की बात करूं, सो यहाँ पे भी क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, राइट, कुछ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इसके ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। क्योंकि देखिए जो इंटाइन थी, इंटाइन के अंदर ही तो मेल गैमेट्स पाए जाते थे, जब हमने आपको डेवलपमेंट बताया था वो इंटाइन पार्ट के अंदर है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो रिकॉग्निशन फैक्टर्स थे ये स्पोरोफिटिक इन ओरिजिन थे, लेकिन जो इंटाइन के जितने भी केमिकल्स हैं, इंटाइन के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं, वे ऑल आर गैमेटोफिटिक इन ओरिजिन। गैमेटोफिटिक का क्या मतलब है कि फ्यूचर में जाके यही मेल गैमीट्स जो है ये ट्रांसफर करेंगे एग के पास बाय फॉर्मिंग द पोलन ट्यूब थ्रू द वेजिटेटिव सेल। तो बात समझ में आई। सो देखिए अब मेल पार्ट ने भी केमिकल रिलीज कर दिए, फीमेल पार्ट ने भी केमिकल रिलीज कर दिए, एंड दीज केमिकल्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, सो द पर्टिकुलर केमिकल विल सेंस द पर्टिकुलर केमिकल। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया कि जो ये यहाँ पे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स, और वैसे ही यहाँ पे इस जगह पे जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं ये एक दूसरे को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट इन द सेंस कि वेदर मुझे जो प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स और लिपिड चाहिए थे स्टिग्मा की तरफ से, क्या वो सारे रिलीज हो रहे हैं। इन द सेम वे स्टिग्मा भी इस चीज को डिटेक्ट करता है कि जो मुझे प्रोटीन्स, एंजाइम्स या स्पेसिफिक प्रोटीन्स मुझे चाहिए थे, क्या वो पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर तो ये कॉम्बिनेशन बैठ गया, अगर दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो गया, सो व्हाट विल हैपन, सो द interaction between the chemicals, क्या बोला मैंने, so the interaction between the chemicals of pollen and stigma of style, the interaction between the, right, to bring about fertilization, to bring about fertilization or to allow pollen grain to germinate is called pollen pistil interaction. So बात समझ में आई। So the interaction between the chemicals of the pollen and the stigma of style to bring about fertilization, or to allow pollen grain to germinate, this process will be called as pollen pistil interaction। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल ये मैकेनिज्म है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, ताकि उन दोनों के बीच में सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाए या पोलिनेशन हो जाए कह सकते हैं। और अगर दोनों के बीच में प्रॉपर केमिकल सिग्नलिंग नहीं हुआ तो वो जो पेस्टिल है उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट किसी भी कंडीशन में नहीं होने देगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द केमिकल्स ऑफ पोलन एंड पेस्टिल इज ऑल्सो नोन एज पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने सारा पढ़ा है इसका करते हैं समरी।
एक और डेफिनेशन समझने के लिए पोलन पिस्टल की इंट्रैक्शन के लिए, राइट। तो हमने देखा कि किस तरह से पोलन और पिस्टल के बीच में केमिकल्स का इंट्रैक्शन हुआ। जब दोनों के बीच में केमिकल इंट्रैक्शन हो गया, यानी कि अब पिस्टल को ये पता चल चुका है कि पोलन ग्रेन एकदम राइट है, एकदम कंपैटिबल है, राइट। तो देखिए अब ये जो सारे सीक्वेंसेस हैं इनके बाद क्या होने वाला है, राइट। सो देखिए ये तो हमने डेफिनेशन बताया। सो उसके बाद देखिए जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन रहेगा, ये क्या बोलता है, इट इज ए डिसाइडिंग फैक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज ए डिसाइडिंग फैक्टर whether पोलन ग्रेन विल जर्मिनेट। ये बताया मैंने कि पोलन पिस्टल जो इंटरेक्शन है ये क्या डिसाइड करेगा, whether the pollen grain will be germinated or promoted or it is inhibited, या फिर उसका जो जर्मिनेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते ही। बात समझ में आई। अगर तो वो हो गया इनहिबिटेड तो फिर वो जो स्टिग्मा है वो वेट करेगा अगले पोलन ग्रेन का, राइट पोलन ग्रेन का। लेकिन अगर ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट, या ये कह सकते हैं when the right pollen grain has been detected, so what will happen, the pollen tube will enter the tissues of the stigma. So ये जो pollen tube है it will start entering the tissues of the stigma, right. So pollen tube बनना शुरू हो जाएगी, और ये pollen tube कहाँ से बनती है, through germ pore, क्योंकि जर्म पोर के अलावा पोलन ट्यूब कहीं से नहीं बन सकती है, स्पोरोपोलन इनको वो नहीं तोड़ सकती है, राइट। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, नाउ दिस पोलन ट्यूब इज कैरिंग द मेल गैमीट्स, दिस पोलन ट्यूब इज कैरिंग द मेल गैमीट्स, these are the two male gametes. Now these male gametes, where they have to reach, they have to reach this egg cell, they have to reach this egg cell, right. थोड़ा सा सही कर देते हैं इसे। So where this pollen tube has to reach, this pollen tube has to reach the egg cell. So what will happen, this pollen tube will enter through the micropylar end. So ये micropylar end की तरफ से आ गई। So after coming to the micropylar end, after reaching the micropylar end, it will enter the synergid cell. synergid cell के एंट्री मारने के बाद now अब ये जो मेल गैमेट्स हैं इसके अंदर, इन मेल गैमेट्स को कहाँ पहुंचना है, इस एग सेल के पास। सो जैसे ही ये पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइलर एंड के पास पहुंच जाएगी, इट विल रीच द synergid and finally it will reach the egg cell. So all these events right from the landing of the pollen grain on the stigma to the entry of the pollen tube to the micropylar end to reach the ovule and finally to the egg cell. This complete process is also known as pollen pistil interaction. And if this interaction will not occur, the pollen grain will not germinate on the stigma. So आप थोड़ा इमेजिन करिए कि फ्लावर्स में कितना खतरनाक कह सकते हैं हम डिटेक्शन प्रोसेस होता है पोलन ग्रेन को डिटेक्ट करने का, उनको पहचानने का। तो देखिए आज के बाद जब भी आप किसी फ्लावर को देखें तो उसको देख के हमेशा ये इमेजिन करिएगा कि किस तरह से इसके अंदर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है सुनने में तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट। सो देखिए प्लांट्स में इतने ब्यूटीफुल प्रोसेस हो रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ना चाहिए आपको, आई थिंक पढ़ना चाहिए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहिए। सो फाइनली इसकी समरी करते हैं। सो ऑल दीज इवेंट्स राइट फ्रॉम द पोलन लैंडिंग, फ्रॉम द पोलन डेपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until the pollen tube enters the ovule are together termed as pollen pistil interaction. So मुझे लगता है कि जिस तरह से आज हमने इसको एक्सप्लेन किया है, बुक्स में आपको बहुत सारी बुक्स में ये मिल जाएगा प्रोसेस, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है,
बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पहले कौन सा स्टेप लिखें, बाद में कौन सा स्टेप लिखें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज ये चीज़ पढ़ने के बाद किसी तरह का भी आपको कंफ्यूजन रहा होगा। सो आई होप कि आज का वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर पोलिनेशन होता ही नहीं है, अगर पोलिनेशन नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या किया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।